इस जड़ी बूटी की परंपरा में हम आपके साथ और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आपके बीच में हैं। यह सदाबहार जिसके बीच में मैं बैठा हूँ, यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का वासी इस पौधा को जानता है। हालांकि विविध लोगों का यह मत है कि इस लोचनेरा रोजिया का जो ये पौधा है, ये जो सदाबहार है, 12 मासी है, सदा फूल है। इस पौधे के संदर्भ में ये सदाबहार फूल का जो पौधा है आप देख रहे हैं, एक ये सुंदर से बैगनी कलर में और यह सफ़ेद रंग का जो यह फूल है, इसकी यह 2 ही प्रजातियाँ प्रायः पूरे देश में पाई जाती हैं। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल के रूप में दूसरी प्रजातियां भी लोगों ने विकसित की हैं, परंतु औषधि के रूप में ये दोनों ही प्रजातियां, ये सफ़ेद फूल वाला और ये जो है आपका गुलाबी रंग का जो फूल है, ये दोनों ही फूल उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोचनेरा रोजिया और बिनका रोजिया, ये 2 नाम से 2 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। इस सदाबहार के फूल के विषय में ऐसी आम अवधारणा है, हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह मूल रूप से ये अमेरिकन पौधा है। हालांकि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, सब जगह बाग बगीचों में, घर आंगन में ये पौधा आपकी सुंदरता को, आपके घर की शोभा को ये बढ़ा रहा होता है। तो आइए आज हम लोचनेरा रोजिया के पौधे का, ये सदाबहार सदा फूल के जो पौधा है उसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जानें। प्रायः हमारे यहाँ पूरे देश में श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, उससे पहले भी कुछ प्रचलन में था डायबिटीज़ के लिए। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी भयानक बीमारी है। यदि मधुमेह की वजह से आँखों की रोशनी चली जाए या मधुमेह की वजह से यदि किडनी फेल हो जाए, उसके लिए कोई समाधान कम से कम मॉडर्न पैथी में तो नहीं है। प्रभु की कृपा से हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यदि आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो आप भयभीत न हों। थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदल डालें, अपनी सोच को बदल डालें, अपनी आदतों में सुधार कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी संभव नहीं है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और जिन कारणों से आप रोग ग्रसित हैं, उन कारणों को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो शायद आपको वह प्रभु भी नहीं ठीक कर सकेगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशच्छतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर। वह कर्म क्या है? कर्म वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी वह है जो ऋषियों ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या और हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी मर्यादाएं, नियम और व्यवस्थाओं का जो विधान किया है, उन नियम, मर्यादाएं और उन व्यवस्थाओं का हम अनुपालन करें तो अनुपालन के द्वारा हम निश्चित रूप से रोगों से बच सकते हैं। तो यदि हम उनका अनुपालन करें तो जितने भी ये अनागत रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो चुकी है और उससे यदि आप बचना चाहते हैं तो भी ज़रूरी है कि अब अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को आप सुव्यवस्थित करें। आलस्य, प्रमाद और लापरवाही को अपने पास न आने दें। क्योंकि सत्य कहा गया, यदि हमारे पास साधन है तो वह साधन तब तक हमारे लिए उपयोगी है जब तक उन साधनों का हम अपने ज़िंदगी में प्रयोग कर सकते हैं।